एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए। अभी इसी वक्त आपकी असल समस्या क्या है? इस पल में जहां आप बैठे हैं, क्या सच में कोई समस्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, बहुत सारी हैं। लेकिन गौर से देखिए, अभी इस पल में जब आप यह सुन रहे हैं, क्या कोई असली मुसीबत है? या वो सारी मुसीबतें या तो बीते कल की यादें हैं या आने वाले कल का डर? यही इस किताब का सबसे गहरा सवाल है। एकहार्ट टोले की किताब एट पावर ऑफ नाउ कहती है कि इंसान की लगभग सारी तकलीफें एक ही वजह से पैदा होती हैं, और वह वजह है हमारा इस पल में न रहना। हम या तो अतीत में जीते हैं या भविष्य में। हम बहुत कम ही उस पल में होते हैं जो असल में मौजूद है, यानी अब भी, यानी वर्तमान। सोचिए, आप कैसे सोचते हैं? आपका दिमाग या तो किसी बीती बात को याद कर रहा होता है, कोई पुरानी गलती, कोई पुराना झगड़ा, कोई पुरानी चोट, या फिर वह आने वाले कल के बारे में सोच रहा होता है, क्या होगा, कैसे होगा, अगर ये हो गया तो, अगर वो ना हुआ तो। बहुत कम ऐसा होता है जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत होकर सिर्फ इस पल में हो। और यही बेचैनी, यही लगातार चलती सोच हमारी सबसे बड़ी तकलीफ की जड़ है। टोले एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कि आप अपने विचार नहीं हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही पूरी किताब की सबसे बड़ी चाबी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे ही उनके विचार हैं, जो दिमाग में चल रहा है वही मैं हूं। लेकिन टोले कहते हैं, नहीं, आप वह हैं जो इन विचारों को देख रहा है। आप वह चेतना है जिसमें ये विचार आते और जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, जब आप कहते हैं मेरा दिमाग शांत नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि आप और आपका दिमाग दो अलग चीजें हैं। कोई है जो देख रहा है कि दिमाग बेचैन है। वह देखने वाला ही असली आप है। दिमाग एक औजार है, जैसे आपका हाथ या आपकी आंख। लेकिन समस्या यह है कि यह औजार हम पर हावी हो गया है। हम इसे चला नहीं रहे, यह हमें चला रहा है। यह एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस पल आप यह समझ जाते हैं कि आप अपने विचारों से अलग हैं, उसी पल आपको उन विचारों से थोड़ी आजादी मिल जाती है। अब वे विचार आप पर पूरी तरह राज नहीं कर सकते, क्योंकि अब एक दूरी बन गई है। अब आप उन्हें देख सकते हैं, बजाय उनमें बह जाने के। टोले इस लगातार चलती सोच को एक तरह की लत बताते हैं, जैसे कोई आदत जो हमसे छूटती नहीं। हमारा दिमाग एक पल भी चुप नहीं रहता। हम सोते वक्त भी सोचते हैं, जागते वक्त भी सोचते हैं, और यह सोच ज्यादातर बेकार होती है। वही बातें बार बार, वही चिंताएं बार बार। ये लगातार चलती सोच हमें कभी शांति से नहीं रहने देती। अब सवाल यह है कि इस लगातार चलती सोच से छुटकारा कैसे मिले? टोले का जवाब बहुत सरल और बहुत गहरा है। वर्तमान में आइए, इस पल में आइए, क्योंकि जब आप पूरी तरह इस पल में होते हैं तो सोच अपने आप शांत हो जाती है। चिंता हमेशा भविष्य की होती है, पछतावा हमेशा अतीत का होता है। लेकिन इस पल में अभी न चिंता है न पछतावा, सिर्फ यह पल है। इसे एक उदाहरण से समझिए। सोचिए, आप एक खूबसूरत बगीचे में बैठे हैं। पक्षी चहचहा रहे हैं, हवा चल रही है, फूल खिले हैं। लेकिन अगर आपका दिमाग कल की किसी मीटिंग की चिंता में डूबा है, तो आप उस बगीचे में होते हुए भी वहां नहीं हैं। आपका शरीर बगीचे में है, लेकिन आपका मन कहीं और है। आप उस सुंदरता को महसूस ही नहीं कर पाते। यही ज्यादातर लोगों की जिंदगी है। वे जहां होते हैं वहां कभी पूरी तरह मौजूद नहीं होते। अब इसके उलट सोचिए, वही बगीचा, लेकिन इस बार आपका मन पूरी तरह वहीं है। आप हवा को महसूस कर रहे हैं, पक्षियों को सुन रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं। कोई चिंता नहीं, कोई बीती बात नहीं, सिर्फ यह पल। उस पल में एक गहरी शांति होती है। यही पावर ऑफ नाउ है, इस पल की ताकत। टोले कहते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां जिंदगी असल में होती है। अतीत बीत चुका है, वह अब सिर्फ एक याद है। भविष्य अभी आया नहीं, वह सिर्फ एक कल्पना है। असल में जो कुछ भी है वह सिर्फ यह पल है। आपने अपनी पूरी जिंदगी हमेशा अभी में ही जी है। कल भी जब आया था तो वह अभी बनकर आया था। आने वाला कल भी जब आएगा तो अब भी बनकर ही आएगा। तो फिर हम इस अभी को छोड़कर कहीं और क्यों भटकते रहते हैं? यहां टोले एक और महत्वपूर्ण विचार देते हैं, जिसे वे पेन बॉडी कहते हैं, यानी दर्द का शरीर। उनका कहना है कि हम सबके अंदर पुराने भावनात्मक दर्द का एक जमा हुआ बोझ होता है।
बचपन की चोटें, पुराने रिश्तों के घाव, बीते अपमान, पुरानी असफलताएं, ये सब हमारे अंदर एक दर्द का गोला बना देते हैं। और यह दर्द का गोला समय समय पर जाग उठता है और हमें फिर से तकलीफ देता है। जब भी कोई पुरानी बात आपको चुभती है, जब भी कोई छोटी सी बात पर आप बहुत ज्यादा भड़क उठते हैं, तो अक्सर वह सिर्फ उस पल की बात नहीं होती, वह आपके अंदर जमा पुराने दर्द का जागना होता है। एक छोटी सी बात पुराने सारे घावों को छेड़ देती है और आप उस पल से कहीं ज्यादा रिएक्ट कर बैठते हैं। टोले कहते हैं कि इस दर्द के शरीर से छुटकारा पाने का तरीका भी वर्तमान में रहना ही है। जब यह दर्द जागे तो उससे लड़िए मत, उसे दबाइए भी मत, बस उसे देखिए, उसे महसूस कीजिए बिना किसी कहानी के। जैसे ही आप उस दर्द को होश के साथ देखते हैं, उसकी ताकत कम होने लगती है, क्योंकि दर्द का यह गोला अंधेरे में, बेहोशी में पलता है। जैसे ही होश की रोशनी पड़ती है, वह घुलने लगता है। एक उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति को बचपन में बार बार यह सुनने को मिला कि वह काफी अच्छा नहीं है। बड़ा होकर भी हर छोटी सी आलोचना उसे गहरा घाव देती है। कोई सामान्य सी बात भी कहे तो वह भड़क उठता है या टूट जाता है। यह उस पल की बात नहीं है, यह उसके अंदर जमा पुराने दर्द का जागना है। अगर वह इस दर्द को पहचानना सीख जाए, उसे होश के साथ देखना सीख जाए, तो धीरे धीरे वह घाव भरने लगता है। वह अब हर बात पर पुराने दर्द से रिएक्ट नहीं करता। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब समरी पर वापस चलते हैं। अब टोले एक बहुत व्यावहारिक सवाल का जवाब देते हैं। लोग पूछते हैं, अगर मैं सिर्फ वर्तमान में रहूं तो भविष्य की योजना कैसे बनाऊंगा? क्या मुझे कल की चिंता नहीं करनी चाहिए? टोले कहते हैं कि वर्तमान में रहने का मतलब यह नहीं कि आप योजना न बनाएं। फर्क समझना जरूरी है। आप वर्तमान में रहकर भविष्य की योजना बना सकते हैं। योजना बनाना एक काम है जो आप अभी कर रहे हैं, लेकिन चिंता करना अलग बात है। चिंता का मतलब है बार बार बेकार में भविष्य के बुरे की कल्पना करना, बिना किसी हल के। जब आप योजना बनाते हैं तो आप अभी इस पल में समझदारी से सोचते हैं और कदम तय करते हैं। फिर आप वापस वर्तमान में आ जाते हैं। लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप घंटों उसी डर में डूबे रहते हैं, बार बार वही बुरी कल्पनाएं करते हैं और कुछ हल नहीं निकलता, सिर्फ तकलीफ बढ़ती है। योजना उपयोगी है, चिंता बेकार है। और दोनों में फर्क यही है कि योजना वर्तमान में होती है, चिंता मन को भविष्य में खींच ले जाती है। टोले एक गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी की हर मुश्किल का सामना भी हमेशा वर्तमान में ही होता है। आप कल की समस्या को कल हल नहीं कर सकते और बीते कल की समस्या को अब बदल नहीं सकते। आप जो भी कर सकते हैं वह इसी पल में कर सकते हैं। इसीलिए अगर कोई काम करना है तो उसे अभी कीजिए, और अगर अभी कुछ नहीं किया जा सकता तो उसके बारे में सोच सोचकर परेशान होना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है। एक छात्र का उदाहरण लीजिए जो परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहता है। वह पढ़ते वक्त भी सोचता है कि अगर फेल हो गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य का क्या होगा। इस चिंता में उसका ध्यान पढ़ाई से हट जाता है। वह घंटों किताब के सामने बैठता है, लेकिन चिंता में डूबा रहता है, इसीलिए कुछ खास याद नहीं रहता। अब अगर वही छात्र चिंता छोड़कर सिर्फ इस पल में, सिर्फ इस एक पन्ने पर ध्यान दे, तो उसकी पढ़ाई बेहतर होगी और उसकी बेचैनी भी कम होगी। भविष्य की चिंता उसकी मदद नहीं कर रही, सिर्फ उसका वर्तमान खराब कर रही है। टोले एक और सुंदर बात कहते हैं, जिसे वे सरेंडर कहते हैं, यानी स्वीकार करना। उनका कहना है कि जो इस पल में है उसे स्वीकार कीजिए। इसका मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है जो अभी हो रहा है उससे लड़ना बंद कर देना। ज्यादातर तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम वर्तमान से लड़ते रहते हैं। हम सोचते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, मुझे ये मंजूर नहीं। इस लड़ाई में हम अपनी सारी शांति खो देते हैं। समझिए, मान लीजिए ट्रैफिक में आप फंस गए हैं। अब यह एक हकीकत है, इस पल का सच है। आप दो तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। पहला, आप गुस्से में उबलते रहें, हॉर्न बजाएं, खुद को कोसें
चिढ़ते रहे। इससे ट्रैफिक तो नहीं हटेगा, लेकिन आपकी शांति जरूर चली जाएगी। दूसरा, आप इस पल को स्वीकार कर लें। ट्रैफिक है, ये सच है, मैं इसे अभी बदल नहीं सकता। और फिर शांति से बैठें, शायद कुछ सुने या बस सांसों पर ध्यान दें। दोनों ही हालत में आप ट्रैफिक में फंसे हैं, लेकिन एक में आप तकलीफ में हैं और दूसरे में शांति में। यही सरेंडर की ताकत है। जो बदला नहीं जा सकता, उससे लड़ना बंद कर देना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि एक गहरी समझदारी है। टोले कहते हैं कि स्वीकार करने के बाद ही असली बदलाव की ताकत आती है, क्योंकि जब आप लड़ना बंद करते हैं, तब आपकी एनर्जी बेकार बहना बंद हो जाती है और आप समझदारी से अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, स्वीकार करने का मतलब बुरी चीजों को सहते रहना नहीं है। अगर कुछ बदला जा सकता है तो जरूर बदलिए, लेकिन उसे बदलते वक्त भी अंदर से शांत रहिए, लड़ाई के भाव से नहीं, बल्कि एक शांत समझ के साथ। और अगर कुछ नहीं बदला जा सकता, तो उससे लड़कर अपनी शांति मत गंवाइए। टोले एक और गहरी बात कहते हैं कि देखिए, आपकी असली पहचान, आपकी असली शांति कभी बाहर की चीजों में नहीं मिलती। हम सोचते हैं कि जब ये मिल जाएगा, जब वो हो जाएगा, तब हम खुश होंगे, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन यह शांति हमेशा भविष्य में टलती रहती है। एक चीज मिलती है तो दूसरी चाहिए होती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि असली शांति बाहर है ही नहीं, वह आपके अंदर है, इसी पल में, अब भी। एक व्यक्ति का उदाहरण लीजिए जो हमेशा सोचता था कि जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ा घर होगा, अच्छी गाड़ी होगी, तब वह खुश रहेगा। उसने मेहनत की, ये सब हासिल भी किया, लेकिन हर बार एक चीज मिलने के बाद उसे लगता कि अभी कुछ और चाहिए, तब असली खुशी मिलेगी। उसकी खुशी हमेशा अगले पड़ाव पर टली रहती। वह कभी इस पल में संतुष्ट नहीं हुआ। यही ज्यादातर लोगों की कहानी है। हम खुशी को हमेशा कहीं आगे रखते हैं और इसीलिए वह कभी हाथ नहीं आती। टोले कहते हैं कि अगर आप अभी इस पल में शांति और संतोष नहीं ढूंढ सकते, तो आप उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जिंदगी हमेशा अभी में ही होती है। अगर आप अभी खुश नहीं हैं, तो आप किस पल में खुश होंगे? वह पल भी जब आएगा, अभी ही बनकर आएगा। अब सवाल यह है कि व्यावहारिक रूप से वर्तमान में कैसे रहें? टोले कुछ सरल तरीके बताते हैं। पहला तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। जब भी आपका मन भटकने लगे, बस एक पल रुकिए और अपनी सांस को महसूस कीजिए। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। आप बीते कल की सांस नहीं ले सकते, न आने वाले कल की। आप सिर्फ अभी सांस ले सकते हैं। इसीलिए जब भी आप अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, आप अपने आप वर्तमान में आ जाते हैं। दूसरा तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। टोले कहते हैं कि अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। अपने हाथों में, अपने पैरों में, अपने पूरे शरीर में जो जीवन बह रहा है, उसे महसूस कीजिए। यह भी आपको तुरंत इस पल में ले आता है, क्योंकि शरीर हमेशा वर्तमान में होता है, सिर्फ मन भटकता है। तीसरा तरीका है रोज के छोटे कामों में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप पानी पी रहे हैं, तो सिर्फ पानी पीजिए, पूरे होश के साथ। जब आप चल रहे हैं, तो हर कदम को महसूस कीजिए। जब आप खाना खा रहे हैं, तो हर निवाले का स्वाद लीजिए, बिना फोन देखे, बिना कहीं और सोचे। ये छोटे छोटे पल जब पूरे होश के साथ जिए जाते हैं, तो धीरे धीरे आपको वर्तमान में रहने की आदत डाल देते हैं। एक गृहिणी का उदाहरण लीजिए जो दिन भर काम करती है, लेकिन उसका मन हमेशा कहीं और रहता है। बर्तन धोते वक्त वह कल की चिंता करती है, खाना बनाते वक्त बीती बातें सोचती है। उसका शरीर एक काम करता है, मन कहीं और भटकता है, और इसीलिए वह हमेशा थकी और बेचैन रहती है। अगर वह हर काम को पूरे ध्यान से करना सीख जाए, बर्तन धोते वक्त सिर्फ बर्तन धोए, पानी की ठंडक महसूस करे, तो वही साधारण काम भी एक शांति का पल बन जाता है। काम वही रहता है, लेकिन उसका अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। टोले एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि देखिए, असली खुशी किसी बड़ी घटना में नहीं छिपी होती, वह इन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है, जब आप पूरी तरह मौजूद होते हैं। एक कप चाय, एक सुंदर सुबह, किसी अपने के साथ बैठना, एक गहरी सांस, ये सब पहले से ही आपके पास हैं। बस आप उनमें मौजूद नहीं होते, इसीलिए उनकी खुशी महसूस नहीं कर पाते।
अब इन सब बातों को एक साथ जोड़िए। हमारी ज्यादातर तकलीफें इसीलिए हैं क्योंकि हम इस पल में नहीं रहते। हम या तो अतीत के बोझ में दबे रहते हैं या भविष्य के डर में। हम अपने विचारों को ही अपनी पहचान मान बैठते हैं और इसीलिए उनकी बेचैनी हमारी बेचैनी बन जाती है। हमारे अंदर पुराने दर्द का बोझ जमा रहता है जो बार बार जाकर हमें तकलीफ देता है, और हम अपनी शांति को हमेशा बाहर, हमेशा भविष्य में ढूंढते रहते हैं, इसीलिए वह कभी नहीं मिलती। इन सब का हल एक ही है, वर्तमान में रहना, इस पल में आना। ये सुनने में बहुत सरल लगता है और सच में यह सरल भी है, लेकिन सरल होने का मतलब आसान होना नहीं है। हमारा दिमाग सालों से भटकने का आदी है, इसीलिए शुरू में इस पल में रहना मुश्किल लगता है। मन बार बार भागेगा, कभी अतीत में, कभी भविष्य में। लेकिन हर बार जब आप यह महसूस करते हैं कि मन भाग गया है और आप उसे फिर से इस पल में वापस लाते हैं, तो यही अभ्यास है, यही आपकी शांति की ट्रेनिंग है। एक बात याद रखिए, आपको हमेशा वर्तमान में रहने की जरूरत नहीं है, यह शायद मुमकिन भी नहीं। लेकिन जितना ज्यादा आप इस पल में रहना सीखेंगे, उतनी ज्यादा शांति आपकी जिंदगी में आएगी। दिन में कुछ पल भी अगर आप पूरी तरह मौजूद रह सकें, तो वह भी एक बड़ा बदलाव है। धीरे धीरे यह पल बढ़ते जाएंगे और आपकी जिंदगी में एक गहरी शांति घर करने लगेगी। एक बुजुर्ग का उदाहरण लीजिए जो अपनी पूरी जिंदगी चिंता और भाग दौड़ में जीते रहे। बुढ़ापे में जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय या तो बीती बातों के अफसोस में बिताया या आने वाले कल की चिंता में। जो असली पल उनके सामने थे, वे उन्हें कभी पूरी तरह जी ही नहीं पाए। यह एहसास दुखद है, लेकिन यह हम सबके लिए एक सीख भी है। हम इस गलती से बच सकते हैं अगर आज से, अभी से इस पल में जीना शुरू कर दें। आखिर में याद रखिए, जिंदगी कोई आने वाले कल का इंतजार नहीं है। जिंदगी अभी है, इसी पल में। हर सांस, हर पल, यही असली जिंदगी है। बीता कल एक याद है, आने वाला कल एक सपना है, लेकिन यह पल अब भी एक हकीकत है, और इसी हकीकत में आपकी सारी शांति, सारी खुशी, सारी जिंदगी छिपी है। तो आज से एक छोटी शुरुआत कीजिए। दिन में कुछ पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने चारों तरफ देखिए, महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं इस पल में, अभी। न कल का बोझ, न आने वाले कल का डर, सिर्फ यह पल। और इसी पल में आप पाएंगे कि असल में सब कुछ ठीक है। यही पावर ऑफ नाउ है, इस पल की असली ताकत। जब आप अतीत और भविष्य के बोझ को छोड़ देते हैं, तो जो बचता है वह है एक गहरी, शांत, खूबसूरत मौजूदगी। और वही आपकी असली पहचान है, वही आपकी असली शांति है। और वह कहीं दूर नहीं, हमेशा यहीं है, इसी पल में, अभी।